अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। दिया हुआ है एक ISWB 500 @0.952 किलो न्यूटन आई सेक्शन का प्रयोग 7.5 मीटर इफेक्टिव स्पान के लिए लेटरली सपोर्टेड बीम के लिए किया गया है। यदि इस बीम पर 45 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल आ रहा है तो इसमें उत्पन्न होने वाला मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, एवरेज शियर स्ट्रेस और डिफ्लेक्शन की वैल्यू ज्ञात करना है। जबकि इस बीम के लिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² दिया हुआ है। इसके लिए हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिए हुए डेटा को लिख लेते हैं। गिवन डेटा है वो है ISWB 500 @0.952 किलो न्यूटन पर मीटर आई सेक्शन है, जिस पर यूडीएल 45 किलो न्यूटन पर मीटर का आ रहा है और इफेक्टिव स्पान 7.5 मीटर है। और इस पर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई का वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² दिया गया है। बीम आपका लेटरली सपोर्टेड है। तो इसके लिए हमें क्या क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहला जो आपका है वो है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा BT, दूसरा आपका एवरेज शियर स्ट्रेस टाउ AB और तीसरा आपका डिफ्लेक्शन डेल की वैल्यू ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टील टेबल से ISWB 500 @0.952 किलो न्यूटन पर मीटर के लिए सारी प्रॉपर्टीज़ स्टील टेबल से लिख लेंगे। तो इसके लिए टोटल डेप्थ 500 mm, थिकनेस ऑफ वेब 9.9 mm, IXX 5229.0.6 × 10⁴ mm², ZXX यानी कि सेक्शन मॉडुलस का वैल्यू 2091.6 × 10⁻³ mm³ दिया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान निकालेंगे। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान WL² होता है, जो कि आपका W का मान 45 किलो न्यूटन पर मीटर, L का मान 7.5 दिया हुआ है। इससे हमारा जो वैल्यू आया वो 316.4 किलो न्यूटन इंटू मीटर या 316.4 × 10⁶ न्यूटन इंटू mm, ये हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान है। इस बेंडिंग मोमेंट के लिए अब हम जानते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा BT का मान m/ZXX होता है। तो यहाँ पर m का वैल्यू ये निकाला है हमने, z का वैल्यू स्टील टेबल से हमें प्राप्त है। इस तरह से इस मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा BT का मान m वैल्यू 316.4 × 10⁶ और ZXX का मान 2091.6 × 10⁻³ इसका कैलकुलेशन करने पर हमारा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा BT का मान 151.27 न्यूटन पर mm² आया, जो कि पहला आंसर है। इसके बाद से जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हमारा एवरेज शियर स्ट्रेस। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, शियर फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो हम जानते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम पर जब यूडीएल कार्य करता है तो उसके लिए शियर फोर्स V का मान WL/2 होता है। तो इस तरीके से इस V का वैल्यू हमने निकाल लिया। V का वैल्यू
168.75 इंटू 10⁻³ न्यूटन आया। अब इस शियर फोर्स के लिए हम एवरेज शियर स्ट्रेस का मान फार्मूले से जानते हैं, टाउ ए बी इक्वल टू वी अपॉन डी इंटू टी डब्ल्यू होता है। इस फार्मूले से ज्ञात कर लेंगे। तो इस फार्मूले से v का वैल्यू हमने निकाला है 168.75 इंटू 10⁻³ और d की वैल्यू हमने स्टील टेबल से 500 और टी डब्ल्यू की वैल्यू 9.9 निकाला है। इसका कैलकुलेशन करने पे हमारा एवरेज शियर स्ट्रेस टाउ ए बी का मान 34.09 न्यूटन पर mm², जो कि हमारा दूसरा आंसर है। इसके बाद से हम तीसरा और आखिरी कैलकुलेशन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का करेंगे। हम जानते हैं कि एसएसबी के लिए मैक्सिमम एसएसबी पर जब यूडीएल आता है तो उसके लिए जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का मान होता है वो 5WL⁴ अपॉन 384 EI होता है। इसके लिए हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 5 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू 45 इंटू एल की वैल्यू 7.5 मीटर है। इसको mm में चेंज किया तो 7500 mm आया। इसके बाद से 384 दिया हुआ है। ई का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ई का वैल्यू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। उसके बाद से आई का वैल्यू हमने स्टील टेबल से निकाल लिया है और वो वैल्यू हमने रख दिया। इसके बाद से इनका कैलकुलेशन करने पे हमारा जो डिफ्लेक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आया वो 170 मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का जो वैल्यू आया वो 17.72 mm। इस तरह से इस क्वेश्चन का सारा फाइंड हमने कर लिया।